देखो ये 2 का पहला क्वेश्चन है। हमको प्रूव करना है, कह रहा है सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट। तो सबसे पहले प्रूफ दैट में क्या होता है ना, जो भारी होता है उसको पहले लेते हैं। दूसरा कि जिसको सल्व किया जा सके, जिसको क्या तोड़ा जा सके, उसको लेंगे। तो देखो इसी को तोड़ सकते हैं, इसको नहीं तोड़ सकते हैं, है ना। तो हम LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे? LHS। तो ये हो जाएगा sec के पावर 4 थीटा माइनस 10 के पावर 4 थीटा। कल फॉर्मूला लिखवाए थे ना, a प्लस बी द होल क्यूब, वो सब इसका इसमें यूज होगा। अब देखो इसको, अच्छा a के पावर 4, अब b के पावर 4 का तो कोई फॉर्मूला आज तक नहीं पढ़े हो, तो इसको हम तोड़ेंगे। ये देखो तो क्या sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि पावर पावर को क्या करते हैं, गुना करते हैं। 2 दूनी, देखो 4 आ गया, माइनस 10 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, 2 दूनी। अच्छा इसको मन में मान लो a है, इसको मन में मान लो b है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो जानते हो, क्या होता है, a प्लस बी। तो a इसको ना माने हो, आप प्लस बी इसको माने हो, कहीं दिक्कत हो तुरंत बोलना सब। फिर a माइनस बी। अब फॉर्मूला सेक स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको हम वैसे ही का वैसे ही लिख देंगे। अच्छा इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जल्दी बोलो, चलो अनीस बताओ, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बढ़िया से भाई, बढ़िया से। हाँ जी, हाँ ये हुआ बात, पढ़ो पढ़ो। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, इसको इसमें गुना करेंगे तो यही होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यही तो हमको सिद्ध करना है, तो बराबर RHS के बराबर है। प्रो देखो ये त्रिकोणमिति है, अगर ये फॉर्मूला अगर याद नहीं करोगे ना तो तुम 11th बढ़िया से पढ़ पाओगे, ना 12th पढ़ पाओगे, और ना एनडीए का कभी जिंदगी में तैयारी कर पाओगे। समझ में आया? तो अगर कुछ चाहते हो बढ़िया तो फॉर्मूला याद कर लो, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है। समझ में आ गया ना पूरा? इसको नोट करो, फिर आगे बताते हैं। देखो 2 का 3 नंबर तक, ध्यान देना। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 का होल स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर इक्वल टू 2 tan थीटा। तो एक बात बताओ, भारी कौन दिख रहा है? यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। tan थीटा तो भारी है नहीं, तोड़ भी नहीं सकते हैं, तो हम RHS को क्या नहीं लेंगे, तब हम किसको लेंगे? LHS को लेंगे। तो चलो LHS ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा। मेरे को लाना क्या है? tan थीटा लाना है। देखो यही कंडीशन है। देखो 11 12 इतना मैथ जो है ना, इतना आसान सब्जेक्ट है, तो इससे आसान कोई सब्जेक्ट है नहीं। लेकिन मजा तब आता है जब फॉर्मूला याद हो, जिसका बेस मजबूत हो। इतना मजा आएगा पढ़ने में ना कि बुढ़ापा तक इस मैथ को पढ़ना चाहोगे, तो मजा आता है हल करने में। तो फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो मैथ सबसे भारी। अब यही है, हमको लाना है tan थीटा, तो याद रखना tan थीटा लाना है, सेक तो नहीं लाना है। तो सेक को कोशिश करेंगे भगाने का, यानी हटाने का। जिसको लाना है बस वही, उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक बात बताओ, ये देखो 1 प्लस tan थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन इसको मन में मान ले a, इसको मन में मान ले b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। चलो तोड़ते हैं, चलो बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan थीटा का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। अरे ठीक तो है ही, लेकिन समझ लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, आप सॉरी प्लस है तो प्लस 2 ए बी,
देखो ए और बी जो है ना मन में मानना है, लिखना नहीं है। बच्चा जैसा ही नहीं कि ए बराबर 1 लिख दीजिए, बी बराबर 10 तब तो होगा कल्याण। तो वे 11th पढ़ रहे हो तो 11th का मतलब समझ लो कि ए बी ये मानना तुम लोग लिए एकदम चुटकियों का ये सब खेल होनी चाहिए। अब माइनस सेग स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ, एक का या स्क्वायर करोगे तो एक होगा, टेन स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, प्लस 2 एकम, और टेन थीटा है तो टेन थीटा, और सेग स्क्वायर थीटा है तो सेग स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी अनिस बबुआ, आश्चर्य नहीं, ये बिना याद किए ही पढ़ नहीं पाओगे, खाली आओगे जाओगे तो कमाल नहीं हो पाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हाँ ले लो प्रसाद ले लो, बढ़िया से तनी पढ़ा करो। हाँ जी तुम बताओ प्रियांशु, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक बैठो। हाँ जी तुम बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, हाँ ले लो प्रसाद ले लो। बिना प्रसाद लिए कुछ आगे नहीं बढ़ पाओगे, प्रसाद है याद रखना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेग स्क्वायर थीटा। आया समझ में? प्लस 2 टेन थीटा माइनस सेग स्क्वायर थीटा, ये प्लस सेग स्क्वायर थीटा माइनस सेग स्क्वायर थीटा कट गया, क्या आ गया जी? 2 टेन थीटा। आरएचएस में हमको यही सिद्ध करना था, बराबर आरएचएस। ये हमारा रहा प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब हो गया साबित हो चुका। आया समझ में? फॉर्मूला याद करो तो ही मजा आएगा, नहीं तो यहाँ सजा मिलेगा, सजा के अलावा कुछ नहीं। बच्चा लोग से पूछा जाता है कालियो हो मैथ, तो सामने वाला घबरा जाता है, बाप रे मैथ लिया है। मैथ लेने का मतलब ही हो गया कि बच्चा एक अपने आप में ही एक्सीलेंट है, एकदम बोल्ड है। अब क्वेश्चन पूछ दिया जाए वो आ जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दिया है नहीं आए तो समझ जाता है कि बकलोल है। और देखो तुम लोग तो कुछ नहीं हो, अधिकांश बच्चे जो है मैथ ले लिए हैं और उनसे सवाल जवाब किया जाता है ना, नहीं आता है। है मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं 11th 12th मैथ से पास कर गया, उनको ये सब सवाल दे दो या छोटा मोटा जोड़ घटाओ दो, नहीं आता है, तो क्या करेगा कोई? कुछ नहीं। तो एनडीए की तैयारी अगर करनी है प्रियांशु, तो इस फॉर्मूला को तुम, ये एनडीए जो तैयारी करता है ना, ये सब फॉर्मूला उसके लिए 1 2 3 के बराबर हो जाता है। बोले निकालो ये होता है, तब एनडीए की तैयारी कर सको, सोचिए तो नहीं होगा। अनीस तब पायलट बनोगे, कमांडो? हाँ अरे आ जाएगा, फोटो आ जाएगा, बड़ा मत। चलो अब देखो 2 नंबर में कितना, कौन सा क्वेश्चन बताएं जल्दी से देखो। चलो 4 नंबर देख लो क्वेश्चन। देखो इसमें जो क्वेश्चन है, तो एलएचएस पहले हम लोग देखते हैं और आरएचएस देखेंगे। तो एलएचएस दे रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन क्यू प्लस कॉस क्यू। तो इसमें दोनों को सॉल्व किया जा सकता है। देखो मन करे तो तुम एलएचएस लो, देखो मन करे तो एलएचएस लो, मन करे तो आरएचएस लो, मन करे तो एलएचएस लेकर आरएचएस ला दो, मन करे तो आरएचएस लेकर एलएचएस ला दो, मन करे तो एलएचएस को भी तोड़ो और आरएचएस को भी तोड़ो, दोनों को तोड़ सकते हो, तो जो मन करे सो। तो पहले हम किसको ले लें इसमें बताओ? एलएचएस ले लें। तब देखो एलएचएस भी ले सकते हो, आरएचएस भी ले सकते हो। आरएचएस लोगे तो थोड़ी आसान हो जाएगा, ठीक है? तो आरएचएस लेकर दिखा देते हैं तुम लोग को, आरएचएस, क्योंकि ये फॉर्मूला में है बराबर साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा। चलो हाँ अनीस से पूछ ले हैं, का इशारा बार बार कर देता है कि अनीस से अनीस से। चलो अनीस चलो चलो चलो, बेचारा खाली बार बार उससे पूछते हैं तो कहता है कि चलो तुम सुना दो। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वाह भाई वाह वाह, पढ़ो तो नहीं, मन लगाकर पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा।
चलो जी, चलो तुम सुनाओ प्रियांशु, ए क्यू प्लस बी क्यू। A plus B into A square minus AB plus B square. देखो नहीं कियो तो खेल खत्म, पैसा हजम। हाँ तुम तो करिए लोगे, बुढ़ापा में कर लेना। समझो जी, ध्यान देना, इसको मन में माने ए, इसको मन में माने बी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगेंगे, तो ए प्लस बी, अरे समझ में, इनटू ए स्क्वायर प्लस, या यहां लगा सकते हो माइनस ए बी, ए बी, ए साइन थीटा माने हैं, बी हमारा कॉस थीटा, प्लस बी स्क्वायर, ये बी। बोलो कोई दिक्कत है कहीं तो? बबुआ आप तुमको समझ में आया या ना आया? खेल खत्म। जिस दिन फॉर्मूला याद कर लोगे उसी दिन खूब बढ़िया से समझाएंगे, मतलब नहीं समझ में, और ऐसे समझ में आता तो ठीक है, क्योंकि तुम फॉर्मूला याद नहीं किए हो तब तुमको समझाना मुश्किल है। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आ जाओ। अब यहां देखो, साइन स्क्वायर थीटा देखना, और ये है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक जगह रख लें, कोई दिक्कत? और ये माइनस है तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो बार बार बोल रहे हैं कि मैथ का अगर फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। हमको अगर याद नहीं हो तो क्या याद बना लेंगे का? कभी नहीं बना पाएंगे। फॉर्मूला याद करो। और कौन हम याद करवाते हैं? कोई भी फॉर्मूला हम याद नहीं करवाते हैं, सबको ट्रिकली मेथड वीडियो देख लो कैसे याद करना है। जो याद नहीं हो रहा है उसका ट्रिक हमारा यूट्यूब चैनल पर है ही, यूट्यूब पर जाकर देख लो। इतना आसान तरीका है। वो कहा जाता है कि हाँ रटंतु विद्या है, तनी रटने में दिक्कत होती है, तब एक बात कह सकते हो कि हाँ तनी दिक्कत। जब सारा ट्रिकली मेथड बता रहे हैं तब क्या दिक्कत है? ये जैसे है तैसे, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसको कुछ नहीं करेंगे उसी तरह छोड़ देंगे। अच्छा ये बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है क्या? हाँ जी आदित्य बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान देखो। अब उसको मैथ में कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा, इतना रफ्तार बनाएगा तो कि तुम उसका गुलाम बन जाओगे। अब कहोगे कि हम काहे के लिए बनेंगे? बनोगे, क्योंकि फंसेगा क्वेश्चन तो कहोगे कि आदित्य भैया तुमने बता दो। आप अब बहाना कर 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 वो तुमसे झिटबो करेगा, ये भी जान लो। कहेगा पहले खिलाओगे तबे। तो इसका मान क्या होता है? 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यही ना LHS लाना है, देखो तो लाना है ना, तो हम बराबर लिखेंगे, बराबर ये LHS के है, यही तो हमको साबित करना है। बोलो कोई दिक्कत है तो? पूरी अच्छी तरह समझ में है? ठीक है, इसको नोट करो। चलो 2 का 6 देखते हैं। कह रहा है अच्छा 1 साबित करना है, तो 1 को तो तोड़ नहीं सकते हैं, तब हम किसको लेंगे? LHS। क्या दे रहा है? कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब हमको क्या लाना है जी? 1 साबित करना है। तब इस सब को हम क्या करेंगे? हटाने की कोशिश करेंगे, है ना? चलो चेक करते हैं। तो देखो कभी भी त्रिकोणमिति है ना, तो कोशिश करना 3 गो फॉर्म में आ जाए, या तो साइन में आ जाए, या तो कॉस में आ जाए, या तो टेन में आ जाए। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें जुबान पर एकदम याद रहती है, और ये आता है तो तनी आसान होता है। तो हाई देखो, सेक कोसेक थीटा है, इसको क्या हम, अच्छा कोसेक का दुश्मन साइन, वेरी गुड। तो क्या 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत? साइन है तो उसी तरह छोड़ दो। क्या बता है? या तो साइन में लाना, या तो कॉस में लाना, या तो टेन में लाना, ठीक है ना? और फॉर्मूला बनाने का कोशिश करना। सेक है तो इसको क्या, सेक का दुश्मन, हाँ वेरी गुड।
tan का tan रहने देते हैं, tan अच्छा है क्या, ये हमको याद आता है। कॉट को चेंज कर लेते हैं, कॉट का दुश्मन 1/10। हमको बस फॉर्मूला बनाना है और कुछ नहीं करना है। अब देखो तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो साइन थीटा होगा ना जी, साइन से साइन यानी 1 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, इसके नीचे 1 1 के पढ़ा साइन पर पढ़ेंगे, साइन साइन में साइन से गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसी को कहीं दिक्कत हो तो बोल दे, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके नीचे 1 cos थीटा 1 का एलसीएम cos से cos कट गया यानी y का पढ़ा cos में, यदि cos cos में cos से गुना करोगे फिर इनटू इसका नीचे 1 1 में tan से करोगे tan थीटा, 1 से 1 tan थीटा तक पढ़ेंगे, tan में tan से करेंगे तो क्या होगा, या प्लस tan से tan कट गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे बोलो। चलो आदित्य 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कैसे बोल रहा है, सोच नहीं रहा है कि हाँ क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। भाई इनटू का मतलब गुना ही ना जी, तो गुना लिखो या ना लिखो तुम्हारा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी प्रियांशु, साइन थीटा, हाँ साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। लो भाई लेट कर आओगे कैसे काम चलेगा, लो 50 मिनट का समय है, बैठ। हाँ जी अच्छा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो चाहे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखो, बात तो एक ही हो गया। तो तुम बताओ अब, अनीस देखो सब बता दिया, तुम नहीं बताओगे तो धोएंगे बढ़िया से। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, अरे वाह डंटा का असर किया है। देखो इस डेली आओ ना तो इसको एक बार जरूर गोर लाग लेना, ये तुम लोग के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। अच्छा बताओ, अगर ये नहीं मारते तो याद होता, तो इसको आकर जरूर एक बार गोर लाग लिया करो, मीठा उठा चढ़ा भी दिया करो कि आज का क्लास बढ़िया हो। चलो काम करते हैं, ये देखो तो एगो कॉस थीटा से एगो कॉस थीटा कट गया, एगो साइन थीटा से एगो साइन थीटा कट गया। अच्छा ठीक है, ये क्या बच गया हमारा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा गुणे, अच्छा यहां देखो कॉट स्क्वायर थीटा है और ये tan थीटा है, सब सही है ना जी। अच्छा देखो cos 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सब सही है, ठीक है ना। अब यहां थोड़ा देखो तो कॉट स्क्वायर थीटा है और ये tan थीटा है, यहां गलत ना हो गया है जी, हाँ ये गलत बोला है, इसका दवाई करना पड़ेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, इसी की वजह से गलत हुआ। पढ़ो तनी पढ़ो, निकलो बढ़िया से पढ़ा करो। हाँ जी यहाँ देखो यहाँ गलत हो गया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा है, चलो तो सेक स्क्वायर थीटा हम रहने देते हैं, कोई बात नहीं बाद में हम चेक होगा। अच्छा इसको पलट लो ना, नहीं है तो पलट लें। तो tan थीटा है, इसको नीचे भेजेंगे, tan थीटा रहने देते हैं, इसको नीचे जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा जी, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ ठीक है डांटवा है यहीं पे, cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू, अच्छा अब यहां देखो tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा है तो इसको रहने दो। त्रिकोणमिति में तीने रूप में लाना, या तो साइन में या तो कॉस में या तो टेन में, और सबको बदल देना क्योंकि सब खतरनाक होता है। हाँ अब ये देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, एगो साइन थीटा से एगो साइन थीटा कट गया,
एगो और cos थीटा से एगो और cos थीटा कट गया, तो क्या बच गया, बराबर 1। यही ना RHS लाना है, तो ये हो गया हमारा RHS। बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा ये पहले हमको बताओ, भारी है कि आसान है? हाँ, अगर फॉर्मूला देखो अनीस बताएगा, कसम खिलवा देंगे, याद रखना। तो तुम बताओ आसान है कि भारी है? अब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आज तुम बताओ, तुम्हें भारी लगा कि आसान लगा? हम क्या पूछे तुम्हें? आसान लगा। कसम खा कर कह सकते हो? किसका कसम खिलाए? चलो ठीक है, तो इसको फॉर्मूला याद कर लो, बड़ी मजा आएगा 11th 12th पढ़ने में, एकदम आसान बना देंगे। 10th का जो मैथ है ना उससे भी आसान, यानी 1 2 जो होता है ना उतना के बराबर करेंगे एकदम। फॉर्मूला याद नहीं करना है किसी को, याद करना, ट्रिकली मेथड हम याद करवाएंगे, ठीक है? नोट कर लो इसको।